एपिसोड का स्टार्ट होता है और हमें टियान का मिशन दिखाया जाता है, जिसमें उसको 3 जो टॉप लाइव स्ट्रीमर होते हैं उसमें से उसने एक ले लिया होता है। तभी वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे और 2 को लाइव स्ट्रीमर को जो कलेक्ट करना पड़ेगा, और वो बोलते हैं कि उन्हें मैं जल्दी कर लूँगा। फिर वो हमें उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिस चैन होती है और टियान का कान खींचे बोलते हैं कि तुम ऐसे मतलब बकवास बातें करना बंद करो, मैं आखिर तुम्हारी कैसे हो सकती हूँ। तभी जो टियान होता है उसके ब्रेस्ट पर मतलब लेट जाते हैं, आप देख सकते हो। तभी वो बोलता है कि अभी नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे तो तब तुम मतलब मेरी हो ही जाओगी। तभी जो मिस चैन बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं तुम्हारी जो होता है मैं तुम्हारी सलाहकार हूँ, तुम मेरे साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी जो टियान रहता है वो बोलता है कि मिस चैन आपका इधर आपका स्टॉप आ गया, आपको जहाँ उतरना है। तभी वो मिस चैन को उधर जी छोड़ देता है बस के बाहर। तभी वो बोलता है कि कल मिलते हैं। तभी जो मिस चैन होती है वो बोलते हैं कि लिन टियान तुम आखिर मेरे प्यार में कैसे पढ़ सकते हो, लेकिन तुम पढ़ ही कैसे सकते हो। तभी वो बोलते हैं कि मतलब मैं तो तुम्हारी काउंसलर हूँ, तुम मेरे प्यार में पढ़ ही कैसे सकते हो। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है घर का, जहाँ पर जो टियान की बस रहती है वो वहाँ पर आ जाते हैं, पता नहीं क्यों, आगे हमें पता चल जाएगा। तभी जो टियान रहता है वो सिसिली से बोलता है कि क्या हम पहुँच गए। तो जो सिसिली होते हैं कि मास्टर लिन हम तो यहाँ पहुँच गए, लेकिन क्या हमें और किसी को नहीं बुलाना चाहिए। तो जो टियान होता है बोलता है कि क्या मैंने तुम जो कहा था वो सभी के सभी ले आए। तो जो सिसिली बोलते हैं कि हाँ ये सब ये रहा। तभी हमें जो टियान के हाथ में एक बक्सा दिखाया जाता है। तभी वो बोलता है कि इस गन से मैं सभी को मार ही दूंगा, तो वो कितने भी आदमी हो गए मुझे उसकी परवाह नहीं। तभी हमें एक बहुत बड़ा आदमी का झुंड बताया जाता है, जो कि मतलब टियान के मतलब आने से वो मतलब बातें करने लगते हैं, सभी चौकन्ने हो जाते हैं। तभी टियान होता है वो अंदर जो रूम होता है उस पर एंटर होता है। तभी उधर कोई मतलब जो चेयर होता है उस पर बैठ के स्मोकिंग कर रहा था। तभी जो टियान होता है बोलता है कि तभी जो टियान रहता है बोलता है कि तुम ऐसा अजीब बनने की कोशिश बंद करो, मुझे फिर घर पे भी जाना है और मुझे मेरी स्वीट वीवी की लाइव स्ट्रीम भी देखना है। तभी वो बॉस होता है उसका हमें सीन दिखाया जाता है। वो बोलता है कि मतलब तुमने मेरी जो स्वीट वीवी है वो मेरे साथ रिलेशनशिप में, तुम आखिर उसके साथ मतलब उसको मेरी कंपनी में से किडनैप कैसे कर सकते हो। तभी वो गुस्सा हो जाता है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है। तभी वो बॉस बोलता है कि हैं तुमने मतलब मुझे कहा क्या, वो लाइन तो मेरी थी। तब जो टियान वो बोलता है कि हाँ अच्छा ठीक है। तभी जो उनका बॉस होता है वो चौकन्ना हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि टियान के पास तो एक चाबी होती है। फिर हमें जो वो सब होते हैं मतलब चौक जाते हैं, मतलब इसने तो चाय निकाले, हमें तो गन लगी थी। फिर जो वो चाय होता है उससे जो बक्सा लाया होता है उसमें डालकर वो खोलता है। वो जैसे ही खोलता है अंदर कुछ रेड सी चीज़ होती है। तभी सब लोग चौकन्ने हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि इस बार तो गनी होगी बॉस, आप संभल के रहना। तभी जो फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे टियान ने वो बक्सा खोला, तभी एक बॉडीगार्ड होता है जो बॉस का, उसको मतलब एक मुक्का वो जो कोई मारता है। तभी हमें दिखा जाता है कि हमारी सिसिली होती है जो कि सबको एकदम से मार रही होती है। तभी जो टियान होता है वो आगे बढ़ता है और जो बॉस होता है उससे बोलता है कि तुमने मेरी मतलब जो मेरी लड़की है उन्हें तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की, अब तुम्हें सब कुछ भुगतना पड़ गया। तभी वो उसके सामने गन को मतलब रख देता है और ट्रिगर दबाने वाला होता है। फिर जो टियान रहता है उस पर गन जैसे ही टांगता है, तभी हमारा पहला चैप्टर इधर ख़त्म हो जाता है। और दूसरे चैप्टर के स्टार्टिंग में जो टियान होता है वो बोलता है कि अब मेरी बारी है। तभी जो सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि बॉस बॉस बचो, मतलब ऐसे कुछ चिल्लाने लगते हैं। तभी वो बॉस बोलता है आखिर कोई मेरे से भी कमीना कैसे हो सकता है, मतलब ये कितना कमीना है। तभी जो टियान ने उसके सामने गन रखी होती है। तभी जो वो बॉस रहता है वो एकदम से डर जाता है। तभी वो बॉस बोलता है कि क्या मुझे कोई चोट क्यों नहीं लगी। तो अभी उसके ऊपर पैसे उड़ने लगते हैं। वो बोलता है कि तो मतलब स्वर्ग जैसा है, तो मतलब जो पैसे का स्वर्ग है, मेरे ऊपर इतने सारे पैसे गिर रहे हैं। तभी जो टियान होता है वो उसके सामने जो पैसे वाली गन होती है जिससे वो पैसे मतलब उसके ऊपर उड़ा रहा होता है। तभी जो टियान होता है बोलता है कि अब तुम्हें मैं तुम्हारा भगवान हूँ, अब तुम्हें मुझे। तभी जो टियान रहता है वो बोलता है कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। वो बोलता है कि ये सारी बुलेट है, ये स्वीट फीवी को मेरे साइड करने की मतलब बोनस है। तभी वो बोलता है कि ये जो लड़की अब तुम्हारे मतलब एजेंसी के काम नहीं करेंगी। तभी जो बॉस होता है वो बोलता है लेकिन। तभी जो टियान होता है वो गन पीछे फेंक के बोलता है कि अब कोई लेकिन बेकिन नहीं। तभी टियान होता है वो जो बक्सा होता है उसमें से कुछ और भी मनी के लिए मतलब गन निकालता है और बोलता है ये जो 2 गन है वो भी तुम रख लो। उसके बॉस के ऊपर मतलब बहुत सारा पैसा फेंक के मारता है। तभी वो और भी मतलब गन निकालता है। वो बोलता है इतने से पेड़ नहीं भरा तो फिर ये ले। फिर वो 3 गन निकालता है और पैसों की बारिश करने लगता है। फिर सभी लोग मतलब लूटने लगते हैं, बोलते हैं कि ये तो मास्टर लिन है, वो उसकी तारीफ
लाइफ करने लगते हैं। फिर जो टियान होता है उसको हाथ में कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। वो बोलता है कि आज से और अभी से जो स्वीट विफी है वो मेरी है, तुम इसको मतलब अपनी कहने की हिम्मत भी मत करना। फिर जो सिसली होती है वो टियान से बोलती है। तभी जो सिसली रहती है उससे बोलते हैं कि मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछ सकती हूँ कि आपने मतलब वो इतना सारा पैसा उस काउंसलर पे क्यों उड़ाया। तभी जो टियान रहता है वो बोलता है कि हाँ तुम ऐसा पूछ सकते हो। तभी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो शायद उसको फाड़ने लगता है। बोलता है कि ये तुम सही हो, लेकिन मैं वो जो मेरी मिस चैन को उन्होंने जो इतना सताया तो फिर मैं उनको जो रियल पैसा मतलब दे ही कैसे सकता हो। फिर हमें जो उस बॉस का सीन दिखाया जाता है वो सब चौंक जाते हैं। तभी वो बोलते हैं कि ये सारे नोट है, ये तो सबके सब नकली है। वहाँ पर जो सभी बॉडीगार्ड रहते हैं वो सभी के सभी रियल नोट होते हैं, उसको खोज रहे होते हैं। तभी उसका एक बॉडीगार्ड बोलता है कि बॉस इधर 3 नोट है जो कि रियल है। तभी हमें बताया जाता है कि वो टोटल मतलब 250 नोट होते हैं। और चाइना में जब कोई किसी को 250 मतलब रुपये देता है तभी उसको मतलब बेवकूफ़ माना जाता है, वो इडियट होता है। तभी उसका मतलब रहता है कि बॉस को इडियट वो बोल रहा है। तो जो बॉस होता है बोलता है कि तुम्हें मेरे इंसल्ट करने की मतलब हिम्मत कैसे की। तभी उस बॉस के पीछे कोई गन टांग देता है। वो बोलता है अब हिलने की कोशिश मत करना। तभी वो बॉस होता है एकदम से चौंक जाता है। तभी जो मतलब उसके सामने झुक जाता है, बोलता है कि बॉस का मुझे माफ़ कर दो। तभी जो बॉस बोलता है कि मैं। तभी जो लड़की होती है वो तभी हमें लड़की का सीन दिखाया जाता है। वो बोलता है कि अगर तुम माफ़ी मांगना चाहते हो तो मत मांगो, इससे अच्छा तो मैं तुम्हें डायरेक्टली ही मतलब हेल में ही भेज दो, नर्क में ही भेज दो। तो यहीं पर हमारा एपिसोड पूरा हो जाता है। तो गाइस आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो मेरी एक्सप्लेनेशन की वीडियो है उसे अपने जो एनिमे जो देखते हैं मांगा कॉमिक उनके साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।